Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject accountancy, chapter number 6, subsidiary book. सब्सिडरी बुक के अंदर आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सेल्स बुक। लास्ट टाइम मैंने आपको परचेस बुक बताया था, आज मैं आपको सेल्स बुक बता रहा हूं। टोटल ये चैप्टर के अंदर 4 बुक ध्यान में रखने की है, परचेस बुक, और परचेस बुक में मैंने आपको 2 सम सिखा दिए टेक्स्ट बुक में, सम नंबर 4 और सम नंबर 5। सम नंबर 6 जीएसटी वाला टॉपिक है, वो अभी फिलहाल है नहीं तो वो मैं आपको सिखा होगा नहीं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ सेल्स बुक, बराबर। सेल्स बुक में भी याद रखना खास, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। ओनली सेल्स ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये भी ध्यान रखना। डेट, ये फॉर्मेट ध्यान रख लेना। उसमें भी आपको मैं सेल्स बुक के अंदर भी अलग अलग टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं सेल्स बुक की बात करूँ तो सेल्स बुक में भी सिंपल और दूसरा कौन सा आएगा, कोलमनर। कौन सा आएगा, सिंपल और दूसरा कोलमनर। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ तो सिंपल सेल्स बुक ध्यान रखना, पहले डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर। अब इधर देखो, मैंने आपको परचेस के अंदर क्या बताया था, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेस के अंदर इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स के अंदर क्या आएगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। सेल्स हम करते अपने कस्टमर को तो यहाँ पर हम अपना बिल नंबर लिखेंगे जिसको आउटवर्ड इनवॉइस नंबर बोलते हैं। फिर आएगा लेजर फोलियो LF, और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर LF, और लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट, बराबर। ये चीज ध्यान रखना खास, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। ओके, ये फॉर्मेट बता दिया सेल्स बुक का, सिंपल सेल्स बुक का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, अगर पर्टिकुलर की जगह पर आपको लिखना हो, जैसे मैंने आपको परचेस बुक के अंदर बताया था नेम ऑफ सप्लायर, आपको इधर नेम ऑफ कस्टमर लिखना हो तो भी लिख सकते हो, नेम ऑफ कस्टमर। आप अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहे हो इसीलिए लिखना हो तो, अदरवाइज आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हो। परचेस बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर लिखते थे, सेल्स बुक के अंदर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर LF, और क्या आएगा, अमाउंट, बराबर। इसके अंदर भी सेम ध्यान रखना, रूल्स तो वही है पूरी सब्सिडरी बुक के अंदर कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शन की कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, वो ध्यान रखना। कैश ट्रांजेक्शन कोई जगह पर वो नीचे नोट में लिखने का। दूसरी चीज़, असेट्स ट्रांजेक्शन भी लिखना नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर कोई भी गुड्स ट्रांजेक्शन हाफ क्रेडिट हो और हाफ कैश हो तो अभी फुल्ली यहाँ पर क्रेडिट समझकर उसकी एंट्री आपको करने की है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 7। 6 नंबर का सम जीएसटी का था इसीलिए, और वो परचेस बुक का है इसीलिए करवा नहीं रहा हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 152 सेल्स बुक का सम है, तो अच्छी तरह फॉर्मेट ध्यान रख लेना, बराबर। लिखा क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर, बराबर। यहाँ पर लिखता हूँ सेल्स बुक ऑफ प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स, प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स, उसकी बुक के अंदर आपको ये सेल्स बुक के ट्रांजेक्शन्स करने के हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन, पहले तो ईयर लिख रहा हूँ 2015 जून मंथ, 2015 जून मंथ, फर्स्ट डेट लिखा क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू नेहा ऑन 3 months क्रेडिट एंड बिल नंबर 80 सेंट। मैंने नेहा को 20,000 का गुड्स 3 महीने की उधारी पर बेचा, तो हमने सेल करा, क्रेडिट सेल्स, इसलिए आपको कंपलसरी यहाँ पर लिखने का
ओनली नेम ऑफ कस्टमर नेहा, बिल नंबर लिखो यहाँ पर 8080, बिल नंबर 8080 और अमाउंट के अंदर आएगा यहाँ पर 20,000। अमाउंट पे कितना आएगा 20,000। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर देखो 8 डेट यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू विधि स्टोर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड सेंट बिल नंबर 85 विथ कैरेज ऑफ ₹400। तो देखना इधर अभी सोल्ड गुड्स टू विधि स्टोर, विधि स्टोर को गुड्स क्या करा बेचा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ओनली विधि स्टोर, बिल नंबर आएगा 485, बिल नंबर 85, 10,000 का गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो 10,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितना आएगा 500 रुपये। 10,000 का 5% करोगे तो 500 रुपये आएगा, तो 10,000 में से 500 माइनस करोगे तो 9,500, ध्यान रखना 9,500 प्लस लिखा है आगे विथ कैरेज ऑफ ₹400। कैरेज मतलब भाड़ा, वो 400 रुपये भाड़ा ऐड करने के बाद वो गुड्स हमने बेचा हुआ है, तो आपको क्या करना है प्लस करके बताने का 9,500 का गुड्स तो भेज रहे हैं प्लस 400 रुपये का कैरेज एक्सपेंस ऐड करके टोटल आएगा 9,900 बराबर। वो अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रांजैक्शन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000। अब देखो इधर खाली क्या लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000, इधर कोई भी व्यक्ति का नाम लिखा नहीं है, गुड्स किसको बेचा है, तो उसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन की बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, तो नोट लिख देने का जून मंथ बराबर 2015 जून, और कौन सी डेट आएगी यहाँ पर 12 डेट लिखने का इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सो नॉट रिकॉर्डेड इन क्या आएगा सेल्स बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होती नहीं है। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 15 जिसमें लिखा है सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹10,000 फॉर 3,000 टू करीना, 10,000 वाली मशीनरी मैं 3,000 में करीना को बेच रहा हूँ, तो मशीनरी भी फ्रेंड्स अपनी असेट्स हुई, असेट्स की भी बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है, तो वो भी आपको नोट में लिखने का कि इट इज़ एन असेट्स ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन असेट्स ट्रांजैक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक के अंदर ये असेट्स ट्रांजैक्शन की कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। उसके बाद डेट नंबर 23 जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू सीमोली, सीमोली को हमने 15,000 का गुड्स बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट के मुताबिक एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय सीमोली, बिल नंबर 90। सीमोली को हम माल बेच रहे 15,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट के मुताबिक, और सीमोली हमको आधी अमाउंट चुकाती इमीडिएटली, तो उसका मतलब क्या हुआ अगर आधी अमाउंट मिलती है तो अभी हमको इधर वो ट्रांजैक्शन फुल्ली क्रेडिटेड समझने का, तो उसकी एंट्री आपको बुक में करने की। डेट आएगी 23, लिखने का यहाँ पर ओनली सीमोली, बिल नंबर आएगा 90। अमाउंट के अंदर ध्यान रखना 15,000 का गुड्स बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस करने के बाद आएगा 13,000 कितना 500, 15,000 का 10% कितना होगा 1,500, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आएगा 13,500। उसके बाद 28 नंबर जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रिद्धि
एट 10% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑन कैश। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, और कैश ट्रांजेक्शन की सब्सिडरी बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। तो यहाँ पर नोट में लिख दो इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन सो नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में उसकी कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट 29 नंबर, मीत प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 15,000। मीत हमको ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि भी 15,000 का माल भेज देना। मीत ने ऑर्डर प्लेस करा है, अभी तक हमने माल सामान भेजा नहीं है, तो उसका मतलब इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बुक में कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है। इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसकी बुक में कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं है। ये भी एक खास ध्यान रखना, मीत ने खाली अभी ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, ऑर्डर प्लेस करने से कभी गुड्स बेचते नहीं है, बराबर, खास ध्यान रखना। और लास्ट में 30 नंबर जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू ब्रज। ब्रज को 30,000 का गुड्स बेचा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 95, बराबर। ब्रज को गुड्स बेचा तो यहाँ पर लिखो बुक में 30 डेट, ओनली लिखने का नाम ब्रज, बिल नंबर आएगा 95, 30,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 30,000 में से 10% मतलब 3,000 आएगा। तो माइनस करने के बाद कितने बैलेंस आएगा यहाँ पर 27,000। 30,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 3,000 होगा, वो माइनस करने के बाद आएगा कितना 27,000 गुड्स सोल्ड टू ब्रज, बराबर। तो फ्रेंड्स देखो टेक्स्ट बुक में ये सम नंबर 7 यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर एसेट्स हो तो नोट में लिखो जिसकी एंट्री अंदर होगी नहीं, कैश ट्रांजेक्शन हो तो भी नोट में लिखो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो तो भी नोट में। नोट लिखना जरूरी है। बाई चांस स्कूल में कभी कभी कोई सर टीचर नहीं करवाते नोट, बराबर, नोट लिखाते नहीं, डायरेक्ट स्किप करते तो भी चलेगा, पर प्रॉपर वे आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ट्रांजेक्शन की सब्सिडरी बुक में एंट्री होती नहीं है तो उसको कंपलसरी नीचे अलग से आपको नोट में लिखना पड़े। अब इधर सम पूरा होने के बाद लास्ट में टोटल कर दो, लिखने का टोटल क्रेडिट सेल्स, इसका टोटल करो, 9 और 5 14, 1 10, 13 7 20, 2 2 4, 1 5 और 2 7, बराबर फ्रेंड्स कितना हो गया 70,400, 70,000 कितना होगा 400। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो इस तरह से आपको मैंने ये टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 7 पूरा करा है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सम नंबर 8 कोलमनर सेल्स बुक। जैसे आपको मैंने कोलमनर परचेस बुक बताई थी, सेम मैं आपको कोलमनर सेल्स बुक बताऊँगा। ओके, थैंक यू।